और विरह कैसा है कि जी घट विरह न संचरे, कि जिस घट के अंदर, जिस हृदय में विरह नहीं है, जिस हृदय में वेदना नहीं है, जिस हृदय में तप्त नहीं है, ताप नहीं है, बिछुड़ने का दुख नहीं है, फिर वो हृदय हृदय नहीं बल्कि वो एक मसान है, शमशान की भांति है, जहाँ सारे भाव है जो नष्ट कर दिए गए, जला के खाक राख कर दिए गए। जख्मे दिल सिया नहीं जाता, जख्मे दिल सिया नहीं जाता, बिन सिए भी जिया नहीं जाता। मित्रों नमस्ते। और मैं जिस उम्र के पड़ाव में हूँ उस उम्र में अक्सर मुझे वियोग पढ़ना, संयोग पढ़ना और लिखना यही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आध्यात्मिकता के लिए मैंने बुढ़ापा छोड़ रखा है, हालांकि उसका भरोसा है नहीं। फिर भी मैं आज अपनी कबीर ग्रंथावली पढ़ रहा था और इसके अंतर्गत जो विरह का अंग है वो टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। पहला गुरुदेव का अंग है, दूसरा सुमिरन का अंग है, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया और विरह के अंग से मैंने पढ़ना शुरू किया। पाया कि कबीर के ज़माने में विरह व्याप्त था, क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, हमेशा भी। उन्होंने लिखा कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई कबीरा, जीवे तो बोरा होई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। और उन्होंने कहा कि विरह जो है, वेदना जो है, किसी के प्रति आसक्ति होने के बाद में उसका दूर चले जाने पर होने वाला जो दुख है, वो दुख बेसिकली एक सांप डसने की भांति होता है। सांप खा जाए तो उसकी कोई मंत्र नहीं लगता, और बेसिकली ये ऐसा सांप है जो एक बार खा जाए या डस जाए तो उसके बाद व्यक्ति मरेगा, और यदि वो जी गया तो फिर वो पागल होएगा। ये विरह ऐसा सांप है। फिर मुझे लगा कि ये विरह कबीरदास जी लिख रहे थे या और भी कोई व्यक्ति लिख रहे थे। तो मैंने जब ढूंढने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि आदिकाल के अंदर जब बिसल देव को हम लोग पढ़ते हैं, बिसल देव रासो को, तब वहाँ राजमती कहती हैं कि स्त्री जन्म काए दियो रे महेश, अवर जन्म थारे गणा हो नरेश। कि मुझे स्त्री जन्म क्यों दिया आपने, क्यों दिया आपने, मुझे और जन्म भी दे सकते थे। कितनी वेदना सह रही हूँ। कितनी वेदना सह रही हूँ। और फिर जब मैंने भक्ति काल को पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पाया कि जब जायसी हैं, और जायसी लिखते हैं कि पियसु कहो संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, सो धनी विरही जरी मुई तेहिक दुआ हमी लाग, मोको तेही मार्ग उरी परे, कंत धरे जा पाऊं। कि मुझे उस मार्ग पर पटक दे, उस पर डाल दीजिए जिससे मेरे पति आने वाले, प्लीज, मैं उनके बिना बहुत परेशान हूं। ऐसा कह रही है, नागमती कह रही है। बिसलदेव रासों में राजमती है, और जायसी जो है, जायसी की ग्रंथावली जो उसमें पद्मावत, जो पद्मावत में नागमती है। फिर आगे जब आप लोग तुलसी को पढ़ेंगे तो तुलसी में वो कहते हैं कि जब राम हैं जो सीता को ढूंढने के लिए घूम रहे हैं और उस वियोग को सहन नहीं कर पा रहे, इस असह्य अवस्था में वो कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तूने देखी सीता मृग नहीं, कि सीता जिसके मृग जैसे नयन है उसको कहीं देखा है। हे खग, हे मृग, हे मधुकर सैनी, उस पक्षियों को पूछ रहे हैं। वो वियोग है वहां, किसी के प्रति प्रेम होने के बाद में उसका दूर चले जाना कितना घातक होता है। अब कृष्ण को पढ़िए, कृष्ण काव्य को जब हम लोग पढ़ते हैं तब गोपियां इन हरे वनों को देख करके कहती हैं कि मधुवन तुम कद रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों नजरे। मधुवन तुम कद रहत हरे, कि ये मधुवन, हे वन, हे हरे हरे वन, तू हरा क्यों है। कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, कन्हैया चले गए, तू हरा है, मुस्कुरा रहा है, रो क्यों नहीं रहा है तू। रो रो, वो चले गए हैं, देख हम दुबली पतली हो गए, कांटा हो जा कांटा, रो रो के। ऐसा कह रही। आगे आप मीरा को पढ़ करके देखिए, येरी में तो दर्द दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वेद मिल्या नहीं कोई। और दर्द की मारी वन वन डोलूं, वेद मिल्या नहीं कोई। इतना दर्द है उसको कि उसके जो प्रीतम है उसको मिल नहीं रहे हैं, कितना दर्द है उसको। वो कहते हैं कि सूली ऊपर सेज हमारी, किण विध सोना होई, गगन मंडल में सेज पिया की, किण विध मिलना होई, सखी में तो दर्द दीवानी, दर्द न जाने कोई। ये मीरा कहती है। इसका मतलब वियोग उस समय भी,
आप सोचिए कि आगे जब हम लोग रीतिकाल को पढ़ते हैं तब गणानंद ये बात लिखता है कि भोरते सांझ लो, सुबह से शाम तक देख रही हो कि भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी ने कुन हारती, भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी ने कुन हारती, सांझते भोर लो तार ने ताकिब तारी ने सो एक तार ने टारती। महादेव वर्मा को देखिए, आधुनिक काल की तरफ आइए। किसमें देख संवारो कुंतल अंग राग पुलकों का मलमल, कि जिसको देख करके मैं पलकों को संवारा करती थी, आज वो मेरे सामने है ही। वो दर्पण मेरे सामने नहीं, दर्पण प्रीतम को। आप पंत को देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने तो कहा कि जब कविताएं हिंदी साहित्य की दुनिया में शुरू हुई होगी, या कभी कविता जब शुरू हुई होगी, तो वो कविता लिखने का जो श्रेय है किसी ऐसे व्यक्ति को ही है जो प्रेम में किसी के बिछुड़ने की वेदना को सहन कर रहा हो, उस असह्य अवस्था से गुजर रहा हो। वियोगी होगा पहला कवि, आग से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान, ऐसे कहते। तो ऐसे इन्होंने लिखा कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा हो। ये कबीरदास जी ने लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब इनसे पूछते हैं कि तो विरह इसका मतलब बुरा है, कबीरदास जी को पूछा कि विरह बुरा है, उसने कहा नहीं, बिरह बुरहा जिनी कहो बिरहा है सुल्तान, जी घट बिरह न संचरे सो घट सदा मसान। कि विरह को आप बुरा मत कहिए, विरह सुल्तान है। विरह क्या है? सुल्तान। विरह होना बहुत जरूरी है। तमाम जितने अपने भाव हैं उन भावों में सबसे उन्नत किस्म का कोई भाव है तो विरह है। और विरह कैसा है कि जी घट विरह न संचरे, कि जिस घट के अंदर, जिस हृदय में विरह नहीं है, जिस हृदय में वेदना नहीं है, जिस हृदय में तप्त नहीं है, ताप नहीं है, बिछुड़ने का दुख नहीं है, फिर वो हृदय हृदय नहीं बल्कि वो एक मसान है, शमशान की भांति है, जहां सारे भाव है जो नष्ट कर दिए गए, जला के खाक राख कर दिए गए।